जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर का महत्व क्यों माना गया है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। शरद पूर्णिमा का उत्सव यह पर्व आप समझ लीजिए कि यह आरोग्य पर्व है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, यहाँ तक कि असाध्य रोग हो, अंदर की जो भी कोई बीमारी है, तो ऐसा बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना करके और चंद्रमा की चांदनी में रखा जाए तो उसमें चंद्रमा की आकर के किरणों के द्वारा वो अमृत बिंदु उसमें आकर के उत्प्रोत होते हैं और उसका ये प्रभाव है कि व्यक्ति रोगी निरोगी जो भी कोई लेता है तो सिर्फ अंदर के विकार ही समाप्त नहीं होते, भौतिक वातावरण भी उसका बड़ा बढ़िया होता है और व्यक्ति को बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हमारे हिंदू संस्कृति में तो पूर्णिमा की रात्रि की बहुत बड़ी विशेषता है। अब के बार आज 30 अक्टूबर को ये व्रत की पूर्णमासी है। वैसे शरद पूर्णिमा कल की है, जिसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, कथा कह सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। ये सब कल होगा, लेकिन जो व्रत की पूर्णिमा है वो आज है। तो खीर भी आज ही रात्रि को आप बनाइएगा और जिस तरीके से आपको बताया है उसको ऊपर रखिए, छत पर रखिएगा, उसको हल्के वस्त्र से उसको ढांक दीजिए। वस्त्र इतना हल्का हो कि ऊपर से ओस और अमृत गिरने वाला उसमें वो समाहित हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और खीर में पंचमेवा आप जरूर डालिए। चावल की खीर बनती है, उसमें पंचमेवा डाली जाती है। कल के दिन आपको भगवान नारायण को गेंदे की माला पहनाइए और भगवान नारायण को गेंदे की माला, जैसे माँ दुर्गा को रक्त फूल की माला ज़्यादा विशेषकर लाभकारी है, वो ज़्यादा प्रसन्न करने वाली है, उसी प्रकार से कल शरद पूर्णिमा को आप भगवान को पीले गेंदे की माला पहनाइए, केले का भोग लगाइए और उसको फिर आप बांटिए। हो सके तो कल आप श्री सूक्त की आहुतियों से आप हवन भी कीजिए, ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। आपसे बन जाए तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यूँ तो वर्ष में 12 पूर्णमासियाँ आती हैं, लेकिन आश्विनी मास की जो पूर्णिमा है वो ज़्यादा ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। शब्दों में जिसको जितना भी कहा जाए उतना कम है। शरद पूर्णिमा से ही ये समझ लीजिए कि सर्दी ऋतु का आगमन हो जाता है। चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में चारों तरफ जो उजियारा होता है, सनातन धर्म की परंपरा में बताते हैं कि ये अज्ञान को समाप्त करने वाला होता है। जिनको बहुत ज़्यादा भारी क्रोध आता है और क्रोध में आपने में बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये खीर बनाई गई है रात्रि में जिसका भोग लगाया गया है, वह उन लोगों को भी आप दोगे तो उन्हें इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा में 16 कलाएँ हैं, तो ऐसा बताते हैं कि जो इस खीर को प्राप्त करते हैं, प्रसाद रूप में लेते हैं, उनके पास में संपूर्ण विद्या चल करके आती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में चल करके आए, इसलिए उनको 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है। वो चंद्रमा की ही 16 कलाएँ। ऐसी मान्यता भी है कि धरती पर लक्ष्मी माता जब विचरण करती है तो उस समय रात्रि को आधी रात्रि तक जो जागता है उसके ऊपर माँ भगवती लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। इसलिए दरिद्रता को मिटाने के लिए भी इस पूर्णिमा को एक बहुत आगे माना गया है। 30 अक्टूबर को शाम को लगभग 5 बज के कुछ मिनट पर पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और जो कि अगले दिन 31 अक्टूबर को रात्रि को लगभग 8 बज कर के कुछ मिनट तक पूर्णमासी रहेगी। इसलिए आज 30 अक्टूबर की रात्रि को ही आप सबको खीर बनानी है, क्यों कल रात्रि को तो वो फिर पूर्णमासी नहीं रह पाएगी और रात के समय में पूर्णमासी होने पर ही इस खीर की अपने आप में बहुत ज़्यादा महिमा है। इन शब्दों के ऊपर आप विश्वास करते हुए और हम अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार इन उत्सवों को मनाते रहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकाश के नीचे रखे जाने वाली खीर खाने से शरीर में किसी भी प्रकार का पित्त है, मलेरिया है और भी तमाम तरह की जो बीमारियां हैं
यहाँ तक लीवर और किडनी तक स्वास्थ्य को लाभ मिल जाता है। इस पवित्र खीर का सेवन करने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। खीर खाने से हृदय संबंधी जो भी बीमारियाँ, हार्ट अटैक वगैरह, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। पवित्र खीर के सेवन से चर्म रोग जैसी भी बीमारियां समाप्त होती हैं। और मैं आपको यह निवेदन करके बता दूं, शायद यह कथा मैंने पूर्व में कभी आपको बताया हो, जब श्री दुर्वासा जी चातुर्मास श्री द्वारका जी में कर रहे थे तो माता रुक्मिणी ने खीर बनाई और श्री दुर्वासा जी ने वो खीर खाई। तब दुर्वासा जी ने भगवान को कहा था कि ये बची हुई खीर आप पूरी देह के ऊपर लेपन कर लीजिएगा, जिससे आपका शरीर वज्र में हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने चोटी से लेकर के पांव तक, आज ही का वो दिन था जिस खीर का लेपन किया, लेकिन जब तलवे में लगाने का नंबर आया तो सोचा कि संत का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद का अपराध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तलवे में नहीं लगाया। दुर्वासा जी के सन्मुख चलकर जब भगवान श्री कृष्ण आए तो देखा, दुर्वासा जी की आंखें भर आईं और कहा, भगवान आपका पूरा शरीर वज्र जैसा हो गया है, लेकिन तलवे तुम्हारे कमजोर रह गए, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तलवे में खीर नहीं लगाई। अब कभी हथियार का प्रहार आपके तलवे पर ही हो सकता है। इसलिए बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण के तलवे में बाण का प्रहार किया। तो ये खीर तो व्यक्ति को वज्र की तरह अंदर और बाहर से बना देती है। खीर के सेवन से पहले कुछ बातों के लिए बोला गया है। यदि चांदी के बर्तन में इस खीर को रखा जाए तो इसकी और ज़्यादा विशेषता है, क्योंकि प्रतिरोधकता के लिए, रोगों से लड़ने के लिए चांदी को बहुत आगे बताया गया है, जिससे विष दूर होता है। ये चांदी की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम हर व्यक्ति को कम से कम लगभग आधा पौन घंटा, 1 घंटा छत पर चढ़ करके चंद्रमा के सन्मुख बैठ करके भगवान नारायण का, यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उसका जप करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं इसमें रात्रि के भी स्नान की विधि है। शाम को स्नान करने के तत्पश्चात आप अपनी छत पर चढ़ जाएं और चंद्र नारायण के सन्मुख बैठ करके आप जप कीजिए। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जिन लोगों को दमा श्वास की बीमारी है, पुरानी खांसी है, तो रात्रि के समय में भगवान चंद्रमा के सामने और जप करने से उन लोगों को इसमें बहुत बड़ी आरोग्यता मिलती है। इस रात्रि में दिव्य प्रकार की औषधि खीर में मिलाकर उसे चांदी रात्रि में रखकर और इसको प्रातः 4 बजे उसको उठा करके फिर वह प्रसाद में बांट दी जाती है। और जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी है वो तो कम से कम शत पूर्णिमा की रात्रि, आधी रात्रि तक 12-1-2 बजे तक उसे जागरण करना ही चाहिए। और इस खीर को खाने के बाद 2-4-5 किलोमीटर यदि आप पैदल चलें भोर में तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी भी प्रकार का रोग नहीं रह सकता। वैसे ये सब बातें हम कथा में बताते हैं, आज विशेष रूप से ये हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो यह आप जिस तरीके से बताया ये आप करें, आनंद आ जाएगा। शत पूर्णिमा के दिन जब आप पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करते हैं उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्राम श्रीम सोम स सोमाय नमः, इन मंत्रों का आप जप करके प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। और खीर के लिए खुला बर्तन, उसके ऊपर हल्का कपड़ा, बिल्कुल हल्का कपड़ा उसके ऊपर ढक करके और ये खीर बना करके तैयार कीजिएगा। इस साल 2020 में 30 अक्टूबर की इस पूर्णिमा को शुक्रवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कि अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ज्योतिषी लोग भी इस बात के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए आप आज रात्रि 30 तारीख को ही खीर बनाएं और जिस तरीके से बताया गया है उस प्रकार से इसका सेवन करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। शत पूर्णिमा के इस भावी अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में
किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिएगा। फिर चौकी लगा करके लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रख करके और उनका आप पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल फूल से पूजा की जाती है, भगवान नारायण को गेंदे की माला आप चढ़ाइए। तो बहुत ज़्यादा, और पूजा की सब सामग्रियाँ तो आप जानते ही है, हर पूजा में दीपक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये आप भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि को जो खीर आप जो रखते हैं, जिसमें दूध, चावल, मिश्री, मेवा, शुद्ध देसी घी आदि मिला कर के जो आपने तैयार की है, पहले उसका भगवान का भोग लगाइए। उसके बाद में फिर उसको आप रात्रि में उसको आप रखिए। यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण जन है तो उनको बुलाकर लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करा लीजिए, तो और ज़्यादा ये अपने आप में फलदायी होगी। शरद पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। जैसा कि मैंने अभी बोला है, वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन इस पूर्णमासी का अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कुंडली में जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, याद रखिएगा, पापक ग्रहों की दृष्टि जब उसके ऊपर हो जाती है और चंद्रमा जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति मन से बड़े दुखित होते हैं, उनका मन बड़ा कमज़ोर होता है। तो ये आज की जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है वो चंद्र बल को बड़ी मजबूत करती है, ये ज्योतिष के अनुसार। तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और माँ भगवती लक्ष्मी चल कर के आवे, ऐसा प्रभाव इस पूर्णमासी का है। तो कल के लिए भी जो भी कुछ विशेष बातें होंगी आपके बीच में हम निवेदन करेंगे। बस आज इतना सा ही। अभी तक यदि आपने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो बढ़िया लगी है तो उसको आगे शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सबका मंगल हो। भगवान के चरण